अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से कुवैती कंपनी एनाटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला अल मुतीरी की मुलाकात। तवानाई, IT और दीगर शोबों में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लामहदूद मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी और मौसर फैसला साजी नागुज़ीर। मुल्क पानी, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत और दीगर वसाइल से मालामाल है। टेक्नोलॉजी के जरिए वसाइल का बेहतर इस्तेमाल ही तरक्की और खुशहाली की राहें मुतय्यन कर सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सरीन के हवाले से बाज़ अनासिर अफवाहें फैला रहे हैं। अब तक 174 गैर मुल्की मुबस्सरीन और 49 सहाफ़ियों को वीज़े जारी किए जा चुके। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बहुत सी दरख्वास्तें अब भी मौसूल हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुरंगी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की NA 130 में रैली। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी हमरा। मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कारकुनों के जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स। फलक शगाफ नारों और फूलों से कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल। मुआशी तरक्की हमारा मंशूर। तालीम और सेहत की मुफ्त फराहमी तरजीह। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक की जंग लड़ी। इंतखाबात में अवामी एतमाद हासिल करके मुल्की मसाइल कम करने के लिए तमाम सलाहियतें बुरुएकार लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के चिन्योट में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून तामीरी सियासत पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। वादा रहा, इक्तदार में आकर अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज पर देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। मुल्क की मईशत को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाएंगे। मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वोट के सही इस्तेमाल से वतने अजीज की किस्मत बदलेगी। पीपल्स पार्टी मजलूम तबके की आवाज है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी सियासत का मकसद है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 195 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,490 हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपीय यूनियन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल की गजा पर जमीनी हमलों के दौरान अपने 24 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 514 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 64,454 पॉइंट्स पर बंद। 42 करोड़ 57 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार। मालियत 24 अरब 99 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा। सारे मदारिस और सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो रियासत के साथ, रियासत के इदारों के साथ और पाक फौज के साथ खड़े हैं। यकीनन ममलिकत खुदादाद के खिलाफ अंदरूनी बैरून दुश्मन मुख्तलिफ साजिशों में मुख्तलिफ शक्लों में मशगूल हैं। हम सबको उन साजिशों को समझना और उन साजिशों से इस मुल्क को बचाना, ये हम सब का फरीज़ा है। उलमा किराम का मदरसे के तलबा को दहशतगर्दी की तरगीब देने के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। रियासत या मुसल्लह अफवाज को नुकसान पहुंचाना आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। मदारिस से फारिगुल तहसील तलबा को खारिज के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाम निहाद यौम जमहूरिया से कबल कर्फ्यू जैसी सूरत हाल। इलाके में खौफ व हिरास का माहौल। दाखिली और खारजी रास्तों पर मजीद चौकियां कायम।
मजलूम कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा। इंतखाबात से कबल भारत में हिंदू परस्त मुतअस्सिबाना इक़दामात। मोदी हुकूमत भारत को सेकुलर रियासत जाहिर करने में नाकाम। मोदी और बीजेपी ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से कोयती कंपनी एनोटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला अल मुतेरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में एनोटेक जैसी बैनुल अक़वामी कंपनीज की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से ताजिकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर अस्मतुल्लाह नसीरुद्दीन ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने ताजिक सफ़ीर की पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार की तारीफ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ताजिकिस्तान के आइंदा पाकिस्तान में तैनात होने वाले सफ़ीर भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस्मतुल्लाह नसरुद्दीन ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को दरीना और तारीखी करार दिया। सफ़ीर ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए वसाइल का बेहतर इस्तेमाल ही तरक्की और खुशहाली की राहें मुतय्यन कर सकता है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के तीसरे सालाना डायलॉग से खिताब में सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपने वसाइल को सही अंदाज में बुरेकार लाकर दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा सकता है। उन्होंने कहा कि अखलाकी इक़दार हमारी पहचान है। दुनिया में आने वाली मुस्बत तब्दीली इन्हीं आला इक़दार की बुनियाद पर होनी चाहिए। पाकिस्तान ये जो ह्यूमन कंपैशनेट मोहब्बत की कैफियत है और उसूलों की कैफियत है और एथिक्स और मोरालिटी की कैफियत है, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी एड फ्रॉम आउटसाइड। इट जनरेट्स फ्रॉम आवर माइंड्स, इट जनरेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ अवेलेबल फॉर अस टू थिंक अबाउट। मेरा तो ड्रीम है कि पाकिस्तान कैन टेक द वर्ल्ड आउट ऑफ अ क्राइसिस। माई कंट्री इज़ माई कंट्री, आई हैव टू हैंडल माई कंट्री, और मैं अपने मुल्क को हैंडल कर लूँ, दुनिया मुझे फॉलो कर लेगी। सदर ममलिकत ने कहा कि दुनिया में मौसमी तब्दीली के असरात में तेजी से इजाफा देखने में आया है। आलमी हिद्दत, पानी के बेहतर इस्तेमाल और काबिल तजदीद तवानाई पर तवज्जो मरकूज करके आने वाली नस्लों को एक महफूज मुस्तकबिल फराहम किया जा सकता है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की कवरेज और शफाफियत का जायजा लेने के लिए 14 मुल्कों से सहाफ़ी और मुबस्सरीन आ रहे हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मज़ीद तफसील अरसलान असद से। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शहद समेत वजारत इत्तलात और नशरियात के आला हुकाम भी मौजूद थे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने बताया कि अब तक 174 मुबस्सरीन और 49 गैर मुल्की सहाफियों को वीजे जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी अफराद को भी वीजों का इजरा का अमल जारी है। अब तक 49 वीज़ा जो है वो इशू हो चुके हैं बाहर से। 32 जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं। हमारा जो हाई कमीशन है दिल्ली में, वहाँ से भी कोई 24 के करीब जो दरख्वास्तें हैं इजाज़त नामों के लिए, वो इस वक्त जो है वो प्रोसेस में है। टोटल जो है जो दरख्वास्तें मिली हैं मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उसकी तादाद 174 है। निगरान वजीर इत्तलात ने बताया कि मुतअद्दिद गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनको भी इलेक्शन कवरेज के लिए खुसूसी इजाजतनामे जारी किए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान भर से 6000 से ज्यादा सहाफियों और मुबस्सरीन को इजाजतनामे जारी किए जा चुके हैं। जो मिशंस हैं, फॉरेन ऑब्जर्वर्स जिनको कहते हैं, उसके हवाले से भी बरतानिया से 25 दरख्वास्तें, रशियन फेडरेशन की तरफ से 8, जापान से 13, कनाडा से 5, जनूबी अफ्रीका से 2 ऑब्जर्वर मिशंस जो है उनकी दरख्वास्तें अंडर प्रोसेस हैं। और इसी तरह से
कॉमन वेल्थ जो है उसकी 5 दरखास्तें जो है वो प्रोसेस में हैं। एक सवाल पर वजीर इत्तलात ने बताया कि गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सरीन को पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाजतनामे जारी किए गए हैं। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान विफाकी काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ है। निगरान विफाकी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से और डिजिटाइजेशन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ पर सिर हासिल गुफ्तगू की है। तो बताते चलें कि निगरान काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की सदारत में इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ है। निगरान विफाकी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटाइजेशन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ पर सेर हासिल बहस की है और इस हवाले से उनको तजावीज़ भी दी गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। निगरान विफाकी काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ भी दी, जिस पर सेर हासिल गुफ्तगू भी हुई है और बहस भी की गई इस हवाले से। मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेंगे। जी मज़हर, आगाह कीजिएगा, विफाकी काबीना का इजलास हुआ है। जी, निगरान जो है वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की सदारत में जो है वो हुआ है, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिस्ट्रक्चरिंग और डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से FBR इस्लाहात जो करनी है इन तजावीज़ के हवाले से काबीना अरकान की आरा की रोशनी में निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एक बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत भी की है, जो कि FBR इस्लाहात के हवाले से जो है वो अपनी जो है वो इस हवाले से इजलास करेगी और उस पर जो फैसला किया जाएगा उसको बाद में जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा वफाकी वज़रा बराए निजकारी, खारजा अमूर, तिजारत, तवानाई, कानून व इंसाफ और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारतों के जो वज़रा हैं वो इस कमेटी में शामिल होंगे और कमेटी इन तजावीज़ के हवाले से अपनी सिफारिशात जो है वो वफाकी काबीना को अगले इजलास में जो है वो पेश करेगी। काबीना ने मुल्क में टैक्स आमदन में इजाफे, टैक्स GDP तनासुब में बेहतरी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंतजामी ढांचे के हवाले से पेश की गई जो तजावीज़ हैं उन पर निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जो कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म और काबीना के तमाम मेंबरान ने मुश्तरका तौर पर जो है वो FBR इस्लाहात के हवाले से इन तजावीज़ की तायीद की है और इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि निगरान हुकूमत जो है वह FBR इस्लाहात के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बाकी काबीना आपका नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने इंतखाबी हल्का NA 130 का दौरा किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी उनके हमरा थी। रैली का आगाज मोहनी रोड से हुआ और लीगी रहनुमा बिलाल यासीन और दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारकुनों की तरफ से रैली पर गुलपाशी की गई और पार्टी के आरत के हक में नारे लगाए गए। नवाज शरीफ ने 3 घंटे तक मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जगह जगह इस्तकबाली कैंप लगाए थे, जहाँ फलक शिगाफ नारों और फूलों से कायदीन का इस्तकबाल किया गया। इंतखाबी रैली जिला कचहरी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इंतकाम की सियासत खत्म करके मुल्क को माशी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम से किया हर वादा पूरा किया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं समीउल्लाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। ऐसे में आपसी झगड़े किसी के मुफाद में नहीं। हम नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करके मुल्क में एक नई सियासी सोच परवान चढ़ाएंगे। मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम का साथ चाहिए, ताकि हम ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन करे। हमें एक नया सोच लेकर आना पड़ेगा, एक नया सियासत लेकर आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम को तालीम और सेहत सहूलियात की मुफ्त फराहमी हमारी तरजीह है। हमने महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती मंशूर दिया है। आप पीपल्स पार्टी का मौका दे,
अब तीर पे थप्पा लगवाए, मैं पाकिस्तान में फिर 30 लाख घर बना के दूंगा। हम पाकिस्तान के अवाम के आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। जलसे से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और कहा कि 8 फरवरी का सूरज इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद लाएगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को माशी बुरानों से निकालकर हकीकी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की रिकॉर्ड खिदमत की है। उन्होंने इलाके को मोटरवे और सेहत और तालीम की जदीद सहूलियात दी। अहमदपुर शर्किया में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मुंतखब होकर छोटे किसानों और नौजवानों को कर्जे देंगे, खवातीन और नौजवानों को IT की तालीम देंगे और मुख्तलिफ हुनर सिखाएंगे। नवाज शरीफ का काम और इस खादम की खिदमत तुहांकू तुहाडे सामने है पिछले 10-15 साल दी। अज मैं तुहांकू आज कहना आया है कि अगर इस इलेक्शन दे विच तुसी इन सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करांदे हो, नवाज शरीफ नू चौथी बार वजीर आजम बनांदे हो, तो मैं तुहाडे नाल अज वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी रही अहमदपुर शर्किया को जिला बनासू। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्तान में अपने इंतखाबी हल्का N149 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हम मुल्क की मईशत को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत के बराबर लाएंगे। उनका कहना था कि आम इंतखाबात में अवाम ने हम पर भरोसा किया तो कामयाबी के बाद मुल्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में तरक्की के नए दौर का आगाज किया जाएगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि किसी भी मुल्क का इस्तेहकाम उसकी मजबूत मईशत से वाबस्ता है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे से इक्तसादी अशारियों को बेहतर किया जा सकता है। IPP सरबराह ने कहा कि माशरे से इंतशार का खात्मा और एहतराम इंसानियत का फरोग निहायत जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम 8 फरवरी को बिलावल को मौका दें, वो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का N127 में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के वोट का सही इस्तेमाल ही वतन अजीज की किस्मत बदलेगा। आसिफा भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूम की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी, गरीब अफराद को मकान और बुनियादी सहूलतों की फराहमी हमारी सियासत का मकसद है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी हैं। जो भी नई हुकूमत आएगी इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और बेरोजगारी है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो सराइकी खित्ते की महरूमियों पर खुलकर बात कर रहे हैं। सराइकी सूबा बनने से इलाके के मसाइल हल होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 26 जनवरी को मुल्तान में जलसा करेंगे। तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए बिलावल भुट्टो ने मंशूर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं और 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करके सूबे में हुकूमत बनाएंगे। छोटा लाहौर सवाबी में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर साबिक वज़ीर आला सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। अगर दोबारा हुकूमत में आए तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तकदीर बदल देंगे। परवेज खटक ने कहा कि मुंतखब हुए तो यकसा निसाब तालीम राइज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने शकरगढ़ में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2018 में साजिश के तहत बानी PTI को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने CPAC की सूरत में नौजवानों को रोजगार दिया, मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और बेरोजगारी खत्म करने का वादा पूरा किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि साबिक हुकूमत के 4 साला दौर में जहां मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, वहीं सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हुए। हल्का N113 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद अतीक अनवर की इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम मुस्लिम लीग के हक में फैसला दे चुकी है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह के साथ तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करा के 2017 वाला सुनहरी दौर वापस लाएंगे। शेखुपुरा में कौमी असम्बली के हल्का NA115 में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम को एक मुहिब वतन और मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ के पास मुकम्मल रोड मैप मौजूद है। जावेद लतीफ ने कहा कि PTI ने मुल्क में इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। हम इंतशार का कल्चर ख़त्म करके बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देंगे।
उधर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि उनकी जमात भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने अपने दौर रही हुकूमत में आवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा कर दिखाया। इस बार अगर ANP को मौका मिलता है तो सूबे के अवाम के लिए खुशहाली लाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि नवाज शरीफ तबाहाल पाकिस्तान को दोबारा तामीर करने आए हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का दूसरा नाम है। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला था और आइंदा भी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम अपना हक राय दही सोच समझ कर इस्तेमाल करें और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दें। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने साफ, शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को मसाइल का हल करार दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि हम भारी अक्सरियत से जीत कर अवामी मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा ईमानदार और मुखलिस उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। अवाम को चाहिए कि वो जमात इस्लामी को वोट दें। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के लिए सिंध में सियासी जमातों की जानिब से जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेज हो गया है और सीट एडजस्टमेंट भी जारी है। मजीद तफसील आयशा आफरीन से। सिंध में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम को जोरों शोर से चला रही हैं। कराची में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार फैसल नदीम ने NA 242 पर MQM पाकिस्तान रहनुमा मुस्तफा कमाल की हिमायत का ऐलान किया है। जमात इस्लामी कराची के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी कराची के शहरियों की मकबूल जमात है। वो जानते हैं कि सिर्फ जमात इस्लामी उनके मसाइल हल कर सकती है। हाफिज नईम ने लोगों पर जोर दिया कि वो 8 फरवरी को लाजमी वोट दें। पनु आकिल में जलसे से खिताब करते हुए खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि लेबर कार्ड, किसान कार्ड और नौजवानों को वजीफे देना हमारा मंशूर है। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। जलसे से खिताब करते हुए सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अवामी खिदमत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 नुकाती एजेंडा दिया है। नौशहर फेरोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद असगर अली शाह ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने मीरपुर खास में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 3 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मीरपुर खास में जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर भरपूर यकीन रखती है। शिकारपुर में जलसे से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली के उम्मीदवार अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि हम अवाम की खिदमत करेंगे और झूठे और खोखले नारे लगाने वालों से निजात दिलाएंगे। जलसे से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आगा तैमूर ने भी खिताब किया और कहा कि मीरपुर खास के देरीना मसाइल का हल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास है। सिंध इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। जिला नौशेरो फेरोज में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक सीनियर सियासतदान हैं। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले इन सीनियर सियासतदान की इंतखाबी सियासत के हवाले से देखते हैं इलेक्शन सेल से ज़ीशान अली भट्टी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 1993 के इलेक्शन से गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 तक 6 मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और 6 मरतबा ही कामयाबी समेटी। जिला सियालकोट की सियासत के साथ साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सियासत में अहम मकाम रखते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 1993 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियालकोट के हल्का NA 85 से अपने मुखालिफ उम्मीदवार मियां मोहम्मद शफी को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। 1993 में कायम होने वाली हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी न कर सकी और 1997 में इंतखाबात करार पाए तो सियालकोट के ही हल्का NA 85 से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने मदे मुकाबिल उम्मीदवार मियां मोहम्मद नईमुर रहमान को 48,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दोचार किया। 2002 के इलेक्शन में सियालकोट का हल्का NA 85 नई हल्का बंदियों के तहत NA 110 करार पाया। इस बार भी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया। 2008 के इलेक्शन में हल्का NA 110 से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने चौथी बार भारी मार्जिन से जीत को अपने नाम किया। 2013 के इलेक्शन में मज़कूरा कौमी असम्बली के हल्का से उन्होंने 5वीं मरतबा कामयाबी समेटी और गुज़िश्ता इलेक्शन में हल्का बंदियों के नतीजे में सियालकोट का हल्का NA 110 हल्का
ने 73 करार पाया और ख्वाजा आसिफ ने छठी बार जीत को अपने नाम किया। इस तरह ये किसी भी इलेक्शन में नाकाम नहीं ठहरे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक बार फिर इस दफा सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार हैं। शान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हलकों की बात करें तो मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान और महमूद खान के अलावा परवेज खटक इंतखाबी उम्मीदवार हैं। तफसील बताएंगे सईद वजीर। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली के 45 नशिस्तों पर बड़े सियासतदान और पार्टी रहनुमा मैदान में हैं। NA2 स्वात पर मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम और आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अमजद आमने सामने हैं। इसी तरह स्वात 4 से साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मरकजी रहनुमा महमूद खान और आजाद उम्मीदवार कमाल खान के दरमियान मुकाबला होगा। लोअर दीर के NA5 पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा नजमुद्दीन और आजाद उम्मीदवार सिबगतुल्लाह के दरमियान टाकरा होगा। NA15 मनसेहरा पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार साले मोहम्मद और JUI के किफायतुल्लाह के दरमियान मुकाबला होगा। इसी तरह हल्का NA24 चरसद्दा पर कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, JUI के मुफ्ती गोहर अली और आजाद उम्मीदवार अनवर ताज के दरमियान टाकरा होगा। NA25 चरसद्दा पर ANP के सूबाई सदर इमल वली खान का सामना आजाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद के साथ होगा। NA33 नौशहरा पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सदर परवेज खटक और साबिक निगरान वजीर शाहिद खटक और मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। हल्का NA40 शिमाली वजीरिस्तान पर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावड़ और JUI के उम्मीदवार मिसबाहुद्दीन के दरमियान मुकाबला होगा। हल्का NA44 डेरा इस्माइल खान पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी के दरमियान टक्कर का मुकाबला होगा। सईद वजीर, PTV न्यूज। निगरान वफाकी वज़ीर मुआसात शाहिद अशरफ तारड़ ने इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला के तहत कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी वजीर को कंट्रोल रूम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। निगरान हुकूमत इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआविनत फराहम कर रही है। उनका कहना था कि इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां जनूबी शहर खान यूनिस में इसराइली बमबारी शिद्दत के साथ जारी है, जबकि नासिर हस्पताल भी इसराइली हमलों की जद में है। इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी हमलों के दौरान अपने 24 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। काबिज फौज की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि ये उनके लिए एक मोहलिक तरीन दिन है। इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 195 अफराद शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 25,490 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली अफ़वाज ने 3 माह के दौरान गजा में अपनी इत्तफ़ाक़ाना कार्रवाइयों से सेहत की सहूलियात और कारकुनों पर कम अज़ कम 212 हमले किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूरोपीय यूनियन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा करने पर जोर दिया है। तंजीम ने यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा को लिखे गए खत में जोर दिया कि इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी की गैर कानूनी नाकाबंदी को फौरी तौर पर हटाने के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 514 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 64,454 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझानात तेजी से फरोख पा रहे हैं और 100 इंडेक्स ने एक दफा फिर ऊंची उड़ान उड़ी है। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से कर्जे की किस्त और सियासी इस्तेहकाम के बायस स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम देखा गया है। पाकिस्तान दुनिया भर से तिजारती ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि GCC कंट्रीज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाए और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की तिजारत दोबारा से शुरू हो गई और तुर्कम बॉर्डर को खोल दिया गया। इन्वेस्टर्स बड़े पुरजोश नजर आए और आज मार्केट 514 पॉइंट्स प्लस के साथ बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 42 करोड़ 57 लाख से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 24 अरब 99 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 209 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 127 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 18 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
निगरां हुकूमत और पाक फौज की काविश से हासिल करदा माशी इस्तेहकाम पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। आर्मी चीफ के मौसर इकदाम के बायस डॉलर की कदर, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में कमी वाक़ हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आने से वर्चीफ आर्मी स्टाफ के कारकर्दगी से आवाम बहुत खुश है। निगरान हुकूमत जो है वो बेहतर है पहले हुकूमत से। जो निगरान हुकूमत है या पाक फौज की तरफ से जो मामला चल रहे हैं ये हमेशा के लिए रहे। केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से महंगाई का जो मुंह तोड़ जो घोड़ा जो है वो दौड़ रहा था, एक तरह के बेलगाम था, उसको रोकथाम की है। फौज है तो पाकिस्तान है तो फौज है। जितने भी इकदाम है फौज की वजह से ही हो रहे हैं। मेहरबानी करे जनरल आसिम मुनीर साहब की, उन्होंने आके स्टेप लिए डॉलर की रोकथाम के लिए इंतहाई इक़दाम उठाए। निगरान हुकूमत के आने से बहुत हद तक महंगाई खत्म हो चुकी है। पगली में भी बहुत कमी आई है इनकी जो निगरान हुकूमत है उनकी काविशों की वजह से, और डॉलर, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस है उनमें भी बहुत कमी आई है। जिस तरह निगरान हुकूमत ने अभी फौज के साथ मिलकर जो है ना मुल्क की स्मगलिंग के लिए रोकथाम की है, इस तरह आइंदा भी जो हुकूमत आती है वो भी इसी तरह मिलके तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। निगरान हुकूमत की आने की वजह से हमारे मुआशी हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ्रीगेम के वकला से 3 हफ्तों में मुख्तलिफ सवालों पर तहरीरी मौक़िफ़ तलब किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरत महसूस होने पर मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये इदारों की साख का मसला है क्योंकि जिन पर इल्ज़ामात हैं वो बड़े इदारे के ओहदेदार थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ये अदलिया का भी मामला है, हर मुकदमा मुस्तकबिल के लिए नज़ीर होता है। दौरान समाअत रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और दीगर के वकला ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जज्बा खैर से गाली के तौर पर तुरखम सरहदी गुजरगाह 10 दिन बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए बहाल कर दी गई है। अफगान कार्गो ड्राइवर्स ने इस फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और वीज़ा पॉलिसी में नरमी का मुतालबा किया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज मजीद 756 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान से वापस आने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,73,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आरसी कैंप कायम किए गए हैं जहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। पाकिस्तान के उलमा किराम ने मदरसे के तलबा को TTP की जानिब से दहशतगर्दी की तरगीब देने के खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया गया है। पाकिस्तान या फौज को नुकसान पहुंचाना आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों ने हाल ही में जिहाद के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की है। मदारिस से फारिग तहसील तलबा को खवारिज के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सारे मदारिस और सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वो रियासत के साथ, रियासत के इदारों के साथ और पाक फौज के साथ खड़े हैं। यकीनन ममलिकत खुदादाद के खिलाफ अंदरूनी बैरून दुश्मन मुख्तलिफ साजिशों में मुख्तलिफ शक्लों में मशगूल हैं। हम सब को उन साजिशों को समझना और उन साजिशों से इस मुल्क को बचाना ये हम सब का फरीज़ा है। पाकिस्तान में आजकल जितने फितने और फसाद बर्पा करने वाले हैं यही दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम लोग हैं। जिहाद के नाम से उनके अज़हान को परागंदा कर रहे हैं। इस शर व फसाद से बचाना भी चाहिए और उनका मुकाबला भी करना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन ये खवारिज एक बात अच्छी तरह समझ ले कि न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अवाम बल्कि तमाम मिल्लत इस्लामिया इन दुश्मनान इस्लाम का असल चेहरा पहचान चुकी है। कराची से ताल्लुक रखने वाले नाइक शौकत अब्बास एक निडर सिपाही थे। नाइक शौकत अब्बास ने 27 जुलाई 2016 को ऑपरेशनल मीज़ान के दौरान सवात में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद बहुत ही अच्छे और बहुत ही आप ये कह लें कि उनकी शायद पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो इस ज़मीन के लिए नहीं बने थे। बहुत अच्छे, सबके साथ कोऑपरेटिव, ये बात हकीकत है। हम उनको अपने साथ ही पाते हैं। मैं, उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, सबको यही फील होता है और बल्कि वो हमें ख्वाब में भी ऐसे ही आते हैं कि वो हमारे साथ। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में भी फरमाया कि शहीद जिंदा है और वो रिज़्क़ पाता है। तो हम तो हमें इससे बड़ी खुशी क्या है कि वो हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह पाक से रिज़्क़ भी खा रहे हैं और वो इतना बड़ा उसका रुतबा हुआ है कि उसने पूरे ख़ानदान को
بھی فخر کا سر بلند کیا ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا افریت بے لگام ہو چکا ہے۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے افتتاح سے بھارت کے کئی حصوں میں نئے سرے سے مسلم کش فسادات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد۔ نریندر مودی نے ایودھیا میں متنازع رام مندر کا افتتاح کر دیا۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کر کے بھارتی جنتا پارٹی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف ہندوؤں کے مفاد کی محافظ ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے موقع پر بھارتی ریاست مہاراشٹر، اتر پردیش، مدھیہ پردیش سمیت کئی مقامات پر ہندو جنونیہ نے مسلمانوں پر حملے کیے۔ دوسری طرف بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے اب بی جے پی نے اپنی نظریں بھارت میں یکساں شہری ضابطے کے نفاذ پر گاڑ لی ہیں۔ بھارت میں بے لگام ہندو انتہا پسندی پر عالمی سطح پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ CNN، BBC، الجزیرہ، بلومبرگ، دی منٹ اور دوسرے عالمی جریدوں نے لکھا ہے کہ مودی نے بھارت میں بڑھتی ہندو قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے۔ بلومبرگ کے مطابق 2014 سے اب تک مودی کا اقتدار ہندوتو ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ مودی سرکار بھارت میں 10 سال سے جاری کرپشن، معاشی بحران، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اقلیتوں پر مظالم میں بھی سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق و ترقی نسواں مشال ملک نے متنازع رام مندر کے افتتاح پر رد عمل دیتے کہا ہے کہ مودی کے اقتدار میں بھارتی مسلمانوں کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ بی جے پی سرکار ہندوستان سے مسلم اور اسلامی تہذیب کے تمام نشانات کو مٹانے میں مصروف ہے۔ عالمی برادری کو بھارتی حکومت کی جبر اور نسل کشی کی پالیسیوں اور اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیوں سے کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی، گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں اور بار بار شناختی پریڈز کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ نوجوانوں کو بغیر کسی وجہ کے روزانہ کی بنیاد پر تھانوں میں طلب کیا جاتا ہے۔ ان سب کارروائیوں کا مقصد مقبوضہ علاقے کے عوام کو 26 جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے سے روکنا ہے۔ راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں ایک کے بعد دوسرا پریشان کن واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیری مسلمان نوجوانوں کو کبھی دن دہاڑے اور کبھی بھیس بدل کر اغوا کر لیتے ہیں اور بعد میں دوران حراست قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تازہ واقعہ آج ضلع راجوری میں پیش آیا، جہاں ایک مسلمان سرکاری ملازم نثار احمد کی لاش پراسرار حالت میں ملی ہے۔ پیر کو ایسے ہی ایک اور واقعے میں ایک نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے قتل کے تمام واقعات کے پیچھے بھارتی فوجیوں کا ہاتھ ہے۔ حریت رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل، میر شاہد سلیم، نریندر سنگھ خالصہ، محمد عاقب اور اسرار احمد نے جموں میں اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت کو اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد خود کو جمہوریت کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ قوم کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوان نسل کا کردار اہم ہے۔ اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام کنونشن سے خطاب میں صادق سنجرانی نے ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ کہ پاکستان جیسا قوم اور پاکستان جیسا ملک اور پاکستان جیسے ادارے، پاکستان کے جیسی فورسز کہیں دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان کا ہر شخص، ہر بندہ حکومت اور اس نظام کو چلانے میں مدد کرے گا تو میرے خیال میں پاکستان کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہم ان نوجوانوں نے کر کے دکھانا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اعزاز، او پی ایف کالج کی طالبہ باسمہ عثمان نے کیمبرج امتحان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمبر لے کر تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جواد سہراب ملک نے طالبہ کو یادگاری نشان سے نوازا۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ پاکستانی طالبہ کا منفرد اعزاز، عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ باسمہ عثمان نے کیمبرج لرنر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ باسمہ عثمان کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی جواد سہراب ملک نے ہونہار طالبہ کو یادگاری نشان سے نوازا اور کالج کی کامیابی کو بھی سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو معیاری تعلیم دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ اس قسم کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں they assist Pakistan on the global forum also, and it really elevates Pakistan. We are actually grateful to you and to Basima for this achievement. This has made Pakistan proud, not only the parents and not only her, but it's actually made Pakistan proud. باسمہ عثمان نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا تو اسے والدین کی محنت کا نتیجہ بھی قرار دیا۔ It was very unexpected اور مجھے پہلے بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا ہے، اور جب ایونٹ ہوا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کس سبجیکٹ میں آیا ہے اینڈ دا گریڈ، اینڈ اٹ واز اے ویری نائس فیلنگ، اینڈ
I feel like I've made my parents proud and my school proud. जो ग्रूमिंग इसको मिली है इसकी वजह से ये अचीव किया और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो दुनिया में पाकिस्तान का और OPF स्कूल जितने भी इसके टीचर्स हैं इनका नाम रोशन करे। तकरीब में OPF को मुल्क भर में 27 तालीमी इदारे कामयाबी से चलाने पर भी सराहा गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़हबी उमूर और बैनुल-मज़ाहिब हमआहंगी के वफाकी वज़ीर अनेक अहमद ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में 10वीं बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में इक़दार बहुत अहम मौजू है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा दीन मुकम्मल होने का दावा किसी और रसूल ने नहीं किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करके मुआशरे को अमन व सुकून का गहवारा बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद में रूस और चीन के सफ़ीरों के हमरा CPEC सकाफती कारवान 2024 के इब्तदाई मंसूबे पर रोशनी डालते हुए कौमी वर्सा सकाफत के निगरां वफाकी वज़ीर जमाल शाह का कहना है कि उनकी वजारत इक़्तिसादी राहदारी सकाफती कारवान के इनेकाद का मंसूबा रखती है। सकाफती कारवान चीन के शहर यान से अपने सफ़र का आगाज़ करेगा और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, गवादर और कराची से होता हुआ इस्लामाबाद में ख़िताम पज़ीर होगा। उन्होंने कहा सकाफती कारवान में पाकिस्तान, चीनी और वस्ती एशियाई फनकार, मूसीकार और फिल्म साज शामिल होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि उलमा कराम की जिम्मेदारी है कि वो मेंबर का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। रावलपिंडी में मदारिस के तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी भी बात को आगे पहुंचाने से कबल तस्दीक की तलकीन करता है। सूरत हाल में उलमा कराम को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। आज भी जो मीडिया है उससे ताकतवर मेहराब मिंबर है। आपके पास जुमे में, रमजान में, त्योहारों में, ईद में करोड़ों लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके पास बात सुनते हैं, आपकी दीन के मसले में आपसे रहनुमाई लेते हैं। आप पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे को उसकी इस्लाह करनी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने मुलाकात की और सेहत के शोबे के हवाले से इक़दामात पर तफसीली बातचीत की। वफाकी वज़ीर नदीम जान ने मुख्तसर अरसे में दवाओं की बुनियादी अज्जा की पाकिस्तान में तैयारी की पॉलिसी के बारे में आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर सेहत की खिदमात को सराहते हुए माजी में हेल्थ कार्ड के गलत इस्तेमाल के तनाजुर में इस्लाह के लिए तजावीज़ दी। गवर्नर पंजाब ने गैर रस्मी तरीका इलाज की अहमियत पर भी जोर दिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और अमरीकी सफ़ीर ने तारीखी और सकाफती वर्सा की बहाली के लिए $3,20,000 फंड के पहले मंसूबे का आगाज़ किया। यह रकम महरगढ़ तहजीब के न्यूलिथिक दौर के आसार और दीगर तारीखी नवादरात की हिफाजत के अलावा कोयटा में कायम महरगढ़ म्यूजियम ऑफ बलूचिस्तान की इंतजामी कारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ये कोशिश इस बात की अक्कास है कि अमरीका बलूचिस्तान के सकाफती वर्से को अहमियत देता है और उसकी तारीखी अहमियत को उजागर करना हमारे आज़म का सबूत है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की खुसूसी ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने ऑपरेशन रूम में जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला को इजलास के दौरान स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ऑपरेशन रूम 24 घंटे काम कर रहा है। 7,959 एहलकार गैर मुल्कियों की हिफाजत पर मामूर हैं। चीनी कौंसलेट के ताउन से यूनिट के 378 अफसरों और एहलकारों को चीनी ज़बान सिखाई गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब बुलेवार्ड, वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर, मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। वज़ीर आला ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और उनकी जल्द तकमील के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत की। उन्होंने मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और उसे कम से कम मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्तफ़ाबाद में ख़ुव्वत कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरा किया और IT सेंटर, एकेडमिक ब्लॉक, तदरीस के अमल और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़ुव्वत का मॉडल फलाही कामों की एक मिसाल है। इस तालीमी इदारे में मुल्क के तमाम सूबों से तलबा की नुमाइंदगी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ख़ुव्वत एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसमें ज़रूरतमंद तलबा को तालीम के साथ रिहाइश भी मुफ्त फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन ने बनू इकनॉमिक कमर्शियल जोन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बनू इकनॉमिक जोन सूबे में इक्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए एक संग मील साबित होगा। मनसूबे से इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने पेशावर सदर में आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत का दौरा किया और मुतासरा दुकानदारों से अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों की हर मुमकिन दादरसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मखदूश होने की वजह से इमारत सील की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात की दरख्वास्त करूँगा। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि सूबे के पसमानदा इलाकों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। मंडी बहाउद्दीन में रूरल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत रूरल हेल्थ सेंटर्स में जदीद सहूलियात की फराहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए काम कर रही है। रूरल हेल्थ सेंटर पर 4 करोड़ 92 लाख रुपए लागत आई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत से नानोचोंग हाई टाइड बायोटेक्नोलॉजी के सदर लेंसियो की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद ने मुलाकात की। मुलाकात में जानवरों की बीमारियों पर काबू पाने के हयातियाती हल और इस शोबे में तहकीक और तरक्की पर जोर दिया गया। अफ्रीका ने जानवरों में मुँह खर की बीमारी की वैक्सीन की तैयारी के लिए मुमकिन ताउन पर इत्तफाक किया। इस हवाले से नानटोंग हाई टाइड बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मवेशियों के लिए आला मेयार की वैक्सीन की तैयारी के लिए लैब कायम करेगी। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़रिए-ए-तमाम फेडरल कैपस्टोन इंजीनियरिंग एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में 27 जामियात के तलबा ने 160 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि इंजीनियरिंग के शोबे को फ़रोग देकर तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि इंजीनियर्स मुल्क की तरक्की के मेवार हैं। इंजीनियरिंग के शोबे की नई इजादात से दरामदात पर इन्हिसार कम हो सकता है। कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के माबैन आज़ाद कश्मीर के पहले और जदीद सहूलियात से आरास्ता बर्न केयर सेंटर कायम करने का मुआहिदा तय पा गया। जिला कोटली में बर्न सेंटर की तामीर का 30% काम मुकम्मल हो चुका है। मजीद तफसील बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। मुजफ्फराबाद में मुनक़दा तकरीब के दौरान कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के सरबराह चौधरी अख्तर और स्पेशल सेक्रेटरी सेहतयामा आज़ाद कश्मीर हुकूमत अब्दुस्तार खान ने मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आग से मुतासरा जलने या झुलस जाने वाले मरीजों के लिए कोई हस्पताल मौजूद न था। जदीद सहूलतों से आरास्ता बर्न केयर सेंटर के क़याम से मरीजों का बर वक्त इलाज मुमकिन हो सकेगा। इन्होंने ये आउट स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो बर्न सेंटर 20 बेडेड वो बना के देना है और उसके साथ जो हमारे ऑपरेशंस हैं और बाकी सारे मामलात उसमें हमारे टीओआर जो हैं वो अलग से बनेंगे। ये पहला बर्न केयर सेंटर जो कोटली DHQ के अंदर बन रहा है, इसका काम अल्हम्दुलिल्लाह 30% मुकम्मल हो चुका है। इसी साल अक्टूबर में इसकी इनॉग्रेशन भी होगी। कोटली के बाद मुजफ्फराबाद में भी जल्द बर्न केयर सेंटर कायम किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, शदीद सर्दी के साथ ही बल्तिस्तान की झीलें और आबशारें मुकम्मल जम चुकी हैं। शिगर में मौजूद तफरीही मकाम ब्लाइंड लेक इन दिनों सयाहों का मरकज़ बनी हुई है। कई किलोमीटर पर फैली हुई ये झील मुकम्मल तौर पर जम चुकी है, जिससे सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुलजार शिगरी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। शदीद सर्दी के साथ ही बल्तिस्तान की झीलें आबशारें मुकम्मल तौर पर जम चुकी हैं। शिगर में मौजूद मशहूर तफरीही मुकाम ब्लाइंड लेक इन दिनों सयाहों का मरकज़ बनी हुई है। कई किलोमीटर पर फैली हुई ये झील अब मुकम्मल तौर पर जम चुकी है, जिस पर सयाहों ने डेरे डाल लिए हैं। अभी सर्दियों में ये बिल्कुल फ्रोज़न हो चुका है। इस पे हम स्केटिंग कर सकते हैं, इस पे हम बिल्कुल चल सकते हैं, बीच में ही जा सकते हैं। ब्लाइंड लेक भी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर ज़िले इंतज़ाम में थोड़ी तवज्जो दे तो ये झील बैनुल अक़वामी मरकज़ बन सकता है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। और आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। शदीद धुंध के बाइस इन इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कश्मीर में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहर पड़ने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10, कालाम -7,
गिलगित और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 5, कराची 15, पेशावर 4, जबकि कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़रिए एहतमाम एम्पावर हर के नाम से खवातीन का फुटसॉल टूर्नामेंट इस्लामाबाद में शुरू हो गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के आउटडोर फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले टूर्नामेंट में कराची, क्वेटा और चित्राल की टीमें शिरकत कर रही हैं। इवेंट का मकसद पाकिस्तान में खेलों के शोबे में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाना है। एम्पावर हर मुहिम को पाकिस्तान में खवातीन को खेलों और बिलखसूस फुटबॉल में शिरकत के हवाले से चैलेंजेस से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुहिम के जरिए खेलों का ऐसा निज़ाम कायम करना है जो खवातीन को फुटबॉल में हिस्सा लेने, मुकाबला करने और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने का इख्तियार दे। 25 जनवरी से कराची में शुरू होने वाली सिंध प्रीमियर लीग के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। कराची में सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से तकरीब में जहां साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने रंग बखेरे, वहीं अहम मुआहिदे भी हुए। तकरीब में साबिक कप्तान जावेद मियादाद, मुइन खान, मिसबाउल हक, शाहनवाज धानी, शर्जील खान मौजूद थे। सिंध प्रीमियर लीग की तमाम 6 टीमों में 6 सिंध से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स शामिल हैं। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।